राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट क्या ली, बीमारियों ने हमला बोल दिया। कहीं तेज गर्मी, कहीं बारिश, कहीं उमस और इसी बदलते मौसम के साथ मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें हैं, बेड कम पड़ रहे हैं, डॉक्टरों पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि जहां कुछ मरीजों को इलाज मिल रहा है, वहीं कई लोग अस्पतालों की बदहाली से जूझ रहे हैं। कोई घंटों लाइन में खड़ा है, कोई दवा के लिए भटक रहा है, तो कोई स्ट्रेचर और बेड के इंतजार में परेशान है। आखिर क्यों हर मौसम बदलते ही स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल जाती है? और अब आपको अजमेर की ओपीडी का हाल दिखाते हैं। गर्मी आने के साथ ही तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त होने लगा है। अलग अलग स्थानों पर तापमान बढ़ने से लोग परेशान हैं और गर्मी से पसीना पहुंचते हुए भी अलग अलग लोग देखे जा सकते हैं। अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में हम मौजूद हैं। हालांकि व्यवस्थाएं जो है अस्पताल प्रशासन की ओर से करने के दावे लाख किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। ये आपातकालीन इकाई है जहां पर इस गर्मी के कारण जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं, मरीज हैं, वो पहुंच रहे हैं और उससे लेकर व्यवस्थाएं जो हैं वो चाक चौबंद करने की बात कही जा रही है। डॉक्टर्स की टीम अलग से बनाई गई है। बताया जा रहा है कि 20 बेड जो है वो अलग से यहाँ पर जो है लगाए गए हैं, जिससे कि मरीजों को सुविधाएं मिल सके। आइस की व्यवस्था की गई है, आइस बॉक्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा मरीज जो है तुरंत उनको जो है तमाम व्यवस्थाएं मिले, इसे लेकर व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद करने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन पुरानी जो बिल्डिंग है उसमें कई कमियां देखने को मिल रही है और जो नई बिल्डिंग है हालांकि वहां पर व्यवस्थाएं जो है वो पूरी देखने को मिल रही है। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय इस समय बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है और अभी वर्तमान में हमारे को हीट स्ट्रोक से रिलेटेड मरीज तो नहीं आए, लेकिन मरीज के इंडोर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और अभी हमने यहाँ पर हीट स्ट्रोक की संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर हमने आइस पैक्स वगैरह की यहाँ पर लगा रखे हैं यहाँ पर, और बर्फ का इंतजाम कर रखा है। रेक्टल थर्मामीटर हमारे पास में रख रखा है और इसके लिए हमारे जो कैजुअलिटी है, कैजुअलिटी के अंदर हमने 10 बेड इसके लिए रिजर्व कर रखे हैं। जैसे कोई मरीज आएगा हम तुरंत उसको वहाँ पर उनको भर्ती करा देंगे उसके अंदर से। रही बात जेएलएन अस्पताल, 138 साल पुराना अस्पताल है। वर्तमान में हमारे 2 नई बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। पीडियाट्रिक, तो पीडियाट्रिक फुल्ली एयर कंडीशन है। मेडिसिन डिपार्टमेंट पूरा शिफ्ट हो चुका है, मेडिसिन फुल्ली एयर कंडीशन है इसके अंदर से। अभी सर्जिकल और जो ट्रॉमा वार्ड है वो भी शुरू होने वाला है। वर्तमान में हमने जगह जगह वहाँ पर पिछले वर्ष 200 कूलर हमने खरीदे थे, उनको सारे वार्डों में 200 कूलर लगा रखे हैं। जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें जो है कूलर और पंखे की और एसी की व्यवस्थाएं जो है वो लगातार की जा रही है, जिससे कि गर्मी से आने वाले मरीजों को, वार्ड में भर्ती मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही उनके परिजनों के लिए भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। बाहर गार्डन है, वहाँ पर फिलहाल जो है पेड़ पौधों के नीचे वो बैठे हैं, लेकिन आने वाले समय में नगर निगम की ओर से टेंट लगाया जाएगा। इसके अलावा पार्किंग में भी जो है एक व्यवस्था जो है वो की जा रही है, जिससे कि उनको कूलर के बीच में उनको रखा जाए और दरी और टेंट की व्यवस्था वहां पर भी की जा रही है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो वहीं बीकानेर में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अस्पतालों में गर्मी जनित बीमारी के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। गर्मी को देखते हुए अस्पताल में भी विशेष वार्ड सहित आवश्यक उपचार के प्रबंध किए गए हैं। बीकानेर जिले में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और उसके साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी तक अस्पतालों में हीट वेव का कोई भी मरीज नहीं आया है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं यहां पर माकूल की गई है। अभी हम जिला अस्पताल के एक मौसमी बीमारियों के वार्ड में हैं और वहां पर आप देखेंगे कि मरीजों की ज्यादातर जो मरीज हैं वो उल्टी दस्त के मरीज यहाँ पर आ रहे हैं और ये वार्ड जो है वो धीरे धीरे पूरा भरता जा रहा है। और इसके साथ साथ जो अन्य वार्ड भी बनाए गए हैं, महिलाओं का एक अलग वार्ड बनाया गया है। वहीं भीषण गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच एयर कंडीशनर यानी कि एसी अब जरूरत बन चुका है, लेकिन लापरवाही बरतने पर यही सुविधा बड़े हादसे का सबब बन सकती है। हाल के दिनों में एसी ब्लास्ट और आग लगने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए हमारी टीम ने एक्सपर्ट से बातचीत कर कई अहम सावधानियां समझी। उदयपुर में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और इस गर्मी के दौर में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो एयर कंडीशनर की बिक्री में तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन
एयर कंडीशनर को यदि ध्यान से नहीं रखा जाए तो बड़ी घटनाएं भी हो सकती है। देश में कुछ ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें एसी में विस्फोट हुआ, एसी ब्लास्ट हुआ और उसके बाद में पूरी की पूरी बिल्डिंग जल गई। आप देखिए, फिलहाल हम एक दुकान पर मौजूद है जहाँ पर गर्मी से राहत के लिए जो एसी है उनको खरीदने के लिए पूरे दिन से लोग आ रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से एयर कंडीशनर में आग ना लगे, विस्फोट ना हो, कैसे बचाव हो सके, किस तरह से बचा जा सके। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जो भी एसी खरीद रहे हैं उसकी समय समय पर वेट वॉश करवाएं एसी को, जिसमें इंडोर और आउटडोर को इंजीनियर आके पानी से साफ करता है। सेकंड चीज़ उसमें ये है कि कस्टमर खुद भी, जो ग्राहक खुद भी है, वो भी इंडोर का जो फिल्टर होता है उसको हर 7 दिन के अंदर साफ करें। इससे क्या होगा कि एसी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, एसी चॉक नहीं होगा और एसी अच्छे से काम करेगा। जब अगर अपन जाली को साफ नहीं करते या सर्विस टाइम पे नहीं करवाते हैं तो इससे क्या होता है, कंप्रेसर पे लोड बढ़ता है और इस तरीके की घटनाएं होती हैं। वैसे जो अभी जो गर्मी का दौर है, काफी तेज गर्मी है, ये इस गर्मी में ज्यादा प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। जी जी, जिस समय टेम्परेचर 40, 45, 50 डिग्री चला जाता है तो उस समय जब आउटडोर पे जो सूरज की रोशनी गिरती है तो आउटडोर लगातार जैसे गर्मी में रहता है तो उस वहाँ का टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि उसमें कंप्रेसर भी ऑन रहता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी कस्टमर अगर अच्छी एसी को अच्छा से चलाना चाहते हैं तो उनको अपने आउटडोर को भी कवर करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये आउटडोर है, मैं तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, ये आउटडोर है और फिलहाल जो प्रिकॉशन रखने हैं उसमें मुख्य रूप से इंडोर आउटडोर की सर्विसिंग समय पे हो और आउटडोर पर सीधी सनलाइट ना आए, इसका ध्यान रखा जाए। चाहे इस पर शेड बनाया जाए या इसे छाया में लगाया जाए, ये महत्वपूर्ण प्रिकॉशन है जो यदि रखे जाए तो एसी में आग लगने की, विस्फोट होने की संभावनाएं बेहद कम हो जाएगी। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। और अब राजस्थान इस वक्त भीषण जल संकट से जूझ रहा है। कहीं टैंकरों पर मारामारी है, कहीं बूंद बूंद पानी के लिए लोग लंबी कतारों में खड़े हैं। कुछ इलाकों में खबरें चलने के बाद प्रशासन हरकत में जरूर आया, कार्रवाई भी हुई, लेकिन कई ऐसे इलाके अब भी हैं जहां हालात जस के तस बने हुए हैं। न राहत पहुंची, न व्यवस्था बदली। कोटपुतली धौलपुर से आई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ऐसा ही प्रदेश के कई जिलों का भी हाल है। अब आखिर कब बुझेगी प्यास राजस्थान की, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें भी आप देखिए। वहीं गर्मी के तेवर बढ़ते ही धौलपुर जिले के सरमथुरा इलाके में भी पेयजल संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीणों को एक एक बूंद पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जहां एक तरफ तापमान लगातार बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अब हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों को हजारों रुपए खर्च कर पानी खरीदना पड़ रहा है और कई गांव में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। पानी के लिए हाहाकार, एक एक बूंद के लिए संघर्ष, गंदा पानी पीने को मजबूर लोग, हजारों खर्च कर खरीदना पड़ रहा है पानी। धौलपुर जिले में स्थित सरमथुरा उपखंड के मदनपुर, गुलारी और धोद जैसे गांव में पानी का संकट अब गहराता जा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि कई गांव में लोग 2 से 3 हजार रुपए खर्च कर निजी टैंकर से पानी मंगवा रहे हैं। कई गांव में पानी का संकट, टैंकर से मंगवाना पड़ रहा है पानी। 2 से 3 हजार रुपए तक हो रहे हैं खर्च। गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण, तालाब पोखरों पर बड़ी निर्भरता। कुछ गांव में हालात और भी ज्यादा गंभीर है, जहां लोग तालाब और पोखरों के गंदे पानी को छान कर पी रहे हैं, जिससे जल जनित बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ एक जो पानी पीने का जो मूलभूत एक स्रोत है कुआं हमारा, इसका एक पानी का जो कुआं है तो बिल्कुल का इसका जहरीला पानी हो चुका है, पीने योग्य नहीं है। और पूरा गांव हमारा सरमथुरा से 3,000 रुपए का टैंकर लेकर के प्राइवेट पानी पी रहा है। यहाँ नल की कोई सुविधा नहीं है। आज तक गांव में आज तक पानी बिल्कुल यहाँ दिखाई नहीं है, ना कभी आया है। ना जो पाइप लाइन है, जो नल की जो सुविधा है, जो हमारे गांव से बिल्कुल विफल रही है। हमें एक महीना है गो हमें ताले पानी पी रहे मचाए बीमार है। सरकार से क्या मांग करते हो तुम? पानी की। सरकार से क्या मांग करते हो? पानी की करेंगे, अब पानी करेंगे। वहीं जिले के बोहरे का पुरा गांव में तो स्थिति बेहद चिंताजनक है।
गांव में मौजूद कुएं का पानी जहरीला हो चुका है, जिसके चलते ग्रामीणों को मजबूरी में महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जलदाय विभाग ने पाइपलाइन तो बिछा दी, लेकिन नलों में सालों से पानी ही नहीं आया। बहुत खराब पानी की जहरा का पानी है, बहुत ही मान से नुकसान कर रहा है। देखा परेशान है। कितने दिनों से नल नहीं आ रही है? 1.5 महीना से हो भैया। अच्छा, तो इसी पोखर का मेला कुचला ही पानी आपको पीना पड़ रहा है? तो चाहिए छान छान के पी रहे हैं, क्या करें। हाँ। पानी की किल्लत अब पलायन की वजह बनती जा रही है। ग्रामीण ओमपाल गुर्जर के अनुसार पानी की कमी के कारण कई परिवार हर साल गर्मी के मौसम में अपने पशुओं के साथ मुरैना, सबलगढ़ और उत्तर प्रदेश के खैरागढ़ और सयाग क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाते हैं। कुएं का पानी हुआ जहरीला, पाइपलाइन में नहीं आ रहा है पानी के लिए गांव छोड़ रहे लोग, पशुओं के साथ हो रहा है पलायन। हर साल दोहराई जा रही समस्या। वहीं बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव ने भी समस्या को गंभीर बताते हुए कई बार मुद्दा उठाने की बात कही, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। मैं डांग क्षेत्र के दौरे से आया हूँ। डांग क्षेत्र के अंतर्गत हमारे 3 ग्राम पंचायत सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। डांग के अंदर हम बात करते हैं तो डांग के अंदर पानी की जो समस्या, जो सरकार चाहती है कि हर घर नल लगे, जो जल जीवन मिशन के तहत काम हो रहे हैं, तो ऊँट के मुँह में जीरा हो गया है। बूंद बूंद करके पानी आ रहा है, वो भी 10 दिन के अंदर आ रहा है। ऐसी सुनता नहीं, प्रोजेक्ट के इंजीनियर सुनते नहीं। कई बार हमने जिले की मीटिंग में, डांग की मीटिंग हो चाहे अपने दिशा की मीटिंग हो, तो विधानसभा हमने कई बार मुद्दे उठा दिए, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा है। प्रशासन और ठेकेदार की मिली भगत से कागजों के अंदर पेयजल आपूर्ति चल रही है, धरातल पे बूंद बूंद करके 10 दिन में पानी पहुँच रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान करे, ताकि उन्हें हर साल इस जल संकट का सामना न करना पड़े। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सरकार और प्रशासन कब नींद से जागता है और इन समस्याओं का समाधान आखिर कब तक